कि कानून की अवहेलना करने के जुर्म में सांसद संजय सेठ का सदस्यता रद्द किया जाए और नगर प्रशासन और नगर निगम के जो प्रशासन है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए और इस मूर्ति को जितना जल्दी से जल्दी हो सके हटा दिया जाए, नहीं तो बाध्य होकर फिर हम लोगों को रोड में उतरना पड़ेगा। कि 9 जून तक कैलाशपति मिश्रा का स्टैचू को हटा दिया जाए और नहीं हटाने की स्थिति में हम लोग उस दिन 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है, उस तिथि को हम लोग बड़ी संख्या में लोग, प्रत्येक जिला से लोग बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे और प्रतिमा को हटाने के लिए मांग करेंगे। और उस निर्णय क्या होगा ये जनता तय करेगी कि कैलाशपति मिश्रा के स्टैचू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये राज्य की जनता तय करेगी। हम लोगों ने प्रशासन को समय दिया है कि इस प्रतिमा को हटा दीजिए और इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट का जो अवमानना किया है उसके ऊपर माननीय सांसद संजय सेठ जी के ऊपर में कानूनी कार्रवाई हो, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, चूँकि रघुवर दास ने वहाँ पर मूर्ति निर्माण के लिए शिलान्यास किया था, जबकि ये बात उनको जानकारी थी कि ये बातें संविधान के आलोक में नहीं किया जा रहा है। यहाँ के मेयर आशा लकड़ा मैडम को भी पता था कि 2021 में भी उनको इस मूर्ति मारंग ओम के जयपाल सिंह मुंडा का स्थापित नहीं करने दिया गया था। उसी तरह से 3 जनवरी 2022 में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भी खुट्टी के कचहरी चौक में मारंग ओम के जयपाल सिंह मुंडा का प्रतिमा स्थापित नहीं करने दिया गया था। उसी तरह से कार्तिक उरांव जी थे, उनका स्टैचू लगाया जाना था आपका रातू रोड में पिस्का मोड़ के पास, उसको भी नहीं लगाने दिया गया था। तो इस तरह से जबरन एक राजनीतिक पार्टी के लोग झारखंड के अस्मिता को मिटाने के लिए, यहाँ के पहचान को मिटाने के लिए, इतिहास को मिटाने के लिए बलजोरी पूर्वक या जैसे भी बोलिए एक दिन प्रकरण वो लोग मूर्ति को स्थापित किए हैं 4 तारीख को। बल्कि प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों को बुला के धमकी दिया गया, ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। मैंने कहा कि अगर पुष्कर महतो या झारखंड आंदोलनकारी लोग अगर दोषी है, कोई अपराध कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो आप गोली मार दीजिए, लेकिन हम लोगों को इस तरह से डराने का काम नहीं कीजिए। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि झारखंड के लोगों को इसी तरह से डराया और धमकाया जाता है, भाया दोहन करके उनके इज्जत अस्मिता को लूटा जाता है, उनकी पहचान को मिटाने का षड्यंत्र किया जाता रहा है साथी। इसलिए हम लोग डरने वाले में नहीं हैं, ना जेल जाने में डरने वाले लोग हैं। हम लोग वही लोग बैठे हुए हैं जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने के संघर्ष के दौरान में हम लोगों ने 3 टाइम्स जेल गए हैं और कितना भी पुलिस की लाठी डंडा और जितना भी यातनाएं सह चुके हम लोग। लेकिन अलग राज्य में हम लोग इस बात की परिकल्पना नहीं किए थे कि झारखंड राज्य बनेगा तो ये हमारी पहचान को डेमोलिश किया जाएगा, हमारी पहचान को ही मिटा दिया जाएगा, हमारा इतिहास को ही मिटा दिया जाएगा। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। साथ ही हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि इस पर संज्ञान ले। मैं झारखंड के हाईकोर्ट से भी मांग करता हूँ और उनको भी कहता है कि हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ले कि ये प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना हो रहा है, जो 18 जनवरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जिस आदेश को दिया है उस आदेश का यहाँ पर अवमानना हो रहा है। इसलिए उस आदेश को पालन हो, अक्षरशः पालन हो और जो प्रतिमा लगाया गया है उसको सम्मानपूर्वक हटा दिया जाए। लेकिन हम इतना 100% जाता है, इसका इतिहास का दस्तावेज है, वो आदमी झारखंड अलग राज्य का विरोधी था और ऑनरेबल इसलिए कर रहे हैं कि कई स्टेट के गवर्नर थे, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। आज इस देश में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की स्टैचू नहीं लगने दिया गया, इस देश में होम मिनिस्टर अर्जुन सिंह की प्रतिमा नहीं लगने दिया 2013 के बाद में, माधवलाल सिंधिया सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, उनका भी प्रतिमा नहीं लगने दिया गया है। यहाँ तक कि भगवान परशुराम की प्रतिमा भी चौराहा में लगाया गया था, उसको भी नहीं लगने दिया। इस तरह से कई बातें हैं कि 2013 से किसी भी चौक चौराहे पे, सार्वजनिक स्थलों पे नहीं लगाए जा सकते हैं। इस तरह से आपका यहाँ आपके ये के चंद्रशेखर राव जी का पिताजी का प्रतिमा लगी, उसको भी अनावरण नहीं होने दिया गया। इवन आपको बता रहे योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री है वो खुद सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो खुद सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि प्रतिमा लगाने के हम लोग को ढील दिया जाए। ऐसा योगी जी भी गए हैं। ऐसा कई तथ्य हैं, कई जानकारियां हैं जो कि प्रतिमा चौक चौराहे में लगाने का सख्ती से मनाही ही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कोर्ट का अवमानना नहीं होना चाहिए, और ऑनरेबल व्यक्ति है तो उनका प्रतिमा आप कहीं और ले जाओ यार, लेकिन प्रमुख चौक चौराहे में नहीं ले जाए। एक बात और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहते हैं आप लोगों को कि जो जहाँ पर प्रतिमा लगाया गया है उस पर ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर बिरसा मुंडा का ऑलरेडी प्रतिमा लगा हुआ है। उसके आगे आपका शेख भिखारी का स्मारक है। उससे थोड़ा सा आगे आप जाइएगा तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। उससे थोड़ा सा आगे जाइएगा तो आपको ठाकुर विश्वनाथ शाही का है। उससे आगे वीर कुंवर सिंह का है। तो वो एक शहीद कॉरिडोर है, शहीद कॉरिडोर है, और शहीद कॉरिडोर के बीच में आप एक प्रतिमा लगा रहे हैं जिस व्यक्ति का योगदान ना देश आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में है, ना झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में है, ना कोई ऐसा शहीद में आते हैं काउंट है जिसका प्रतिमा वहाँ पर शोभायमान होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जिस शहीद कॉरिडोर है वो शहीद कॉरिडोर का अपमान नहीं होना चाहिए।